त्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्ता कौमुदीयं विरच्यते। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। आज की कक्षा में हम लोग दिवः कर्म च इस सूत्र का अध्ययन करेंगे। यह सूत्र त्रिपदात्मक सूत्र है। दिवः यह षष्ठ्यंत पद है, कर्म यह प्रथमांत पद है और ये च अव्यय पद है। ये जो सूत्र है दिवः कर्म च, तो ये क्या करता है? कर्म संज्ञा का विधान करता है। किसकी कर्म संज्ञा होती है? तो इस सूत्र में साधक तमम करणम, इस सूत्र के द्वारा साधक तमम की अनुवृत्ति आती है। साधक तम, ये जो साधक तमम आया है वह कहाँ से आया है? तो साधक तमम करणम सूत्र के द्वारा आया है। तो उससे साधक तमम आ गया, तो क्या आ गया? दिवः साधक तमम। और ये कारके के अधिकार में पठित है, तो कारके आया। कारके पद में प्रथमार्थ में सप्तमी है, इसलिए कारके का अर्थ हो गया कारकम। तो ये दो पद हमको आ गए, साधक तमम और कारकम। कर्म दिख ही रहा है, दिवः भी है, तो वृत्ति क्या हो गई? दिवः साधक तमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। स्यात् इसका अध्यार कर लेंगे, पर ये संज्ञा के क्रम में पठित है, अतः संज्ञा पद का भी अध्यार हो गया। तो वृत्ति हमारी बन गई दिवः साधक तमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। अब लग रहा है दिव क्या है? एक धातु है। ये दिव क्या है? एक धातु है। दिव क्या है? धातु है। तो दिव धातु है। अब दिव धातु का साधक तम तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि साधक तम कहाँ होता है? क्रिया के प्रति होता है। इसलिए दिव शब्द के द्वारा दिव धात्वर्थ का ग्रहण करना है। तो दिवः का तात्पर्य क्या है? दिव धात्वर्थ के प्रति। दिव धातु का जो अर्थ है, उस अर्थ के प्रति, उस अर्थ के निष्पत्ति में जो साधक तम है, ऐसा कारक कर्म संज्ञक होता है। तो दिवः का अर्थ क्या कर लिए हम लोग? यहां लिख देते हैं दिव धात्वर्थम प्रति, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, दिव धात्वर्थम प्रति। तो दिव धात्वर्थ के, ये नहीं ठीक लिख रहा है? तो सुन रहा है कि नहीं? दिव धात्वर्थम प्रति, तो दिव धात्वर्थ के प्रति जो क्या है? साधक तम है। साधक तम का क्या अर्थ है? हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, प्रकृष्ट उपकारकम। कारकम आ ही रहा है, तो दिव धात्वर्थ के प्रति मतलब उसके उत्पत्ति में, दिव धात्वर्थ फल के निष्पत्ति में जो प्रकृष्ट उपकारक कारक है, उसकी क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है। देखो सूत्र क्यों बनाया गया? क्योंकि पहले हम लोग सूत्र पढ़े हैं साधक तमम करणम, वो वहां पर किसी धातु विशेष का उल्लेख नहीं है। कोई भी धातु हो, उस धातु का जो फल है, उस फल के निष्पत्ति में जो प्रकृष्ट उपकारक होता है, क्रियायाम मतलब क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम कारकम कर्म संज्ञकम स्यात्, ऐसा कहा था। वो क्रिया किस धातु का है ऐसा कुछ वहां नहीं कहा गया है। तो धातुत्वावच्छिन्न जो धातु है, ऐसे सकल धातु जन्य जो फल है, क्रिया है, उस फल के निष्पत्ति में जो प्रकृष्ट उपकारक है, उसकी करण संज्ञा जो है साधक तमम करणम सूत्र के द्वारा ही प्राप्त है। यहां पर उसी की, साधक की ही, साधक तम की ही कर्म संज्ञा का विधान किया जा रहा है। बात समझ गई? इसलिए कर्म संज्ञा प्राप्त नहीं है ना। साधक तम जो होगा, क्रिया के निष्पत्ति में किसी भी धातु से जन्य वह क्रिया हो, तो उस क्रिया के निष्पत्ति में जो प्रकृष्ट उपकारक है, उस कारक की करण संज्ञा साधक तमम करणम सूत्र के द्वारा ही
प्राप्त है, सिद्ध है। ये सूत्र मुख्यतः कर्म संज्ञा विधान करने के लिए आरंभ किया गया है, लेकिन सब जगह साधक तम की कर्ण संज्ञा नहीं करता है, अपितु क्या लिखा है, दिवहा, इस पद को रखा। तो दिवह से क्या निकल के आ गया कि दिवधात्वर्थ जो क्रिया, दिवधात्वर्थम प्रति कह दीजिए, नहीं तो पूर्व की तरह क्या कहिए, देवधात्वर्थ क्रियानिष्पत्तौ। क्रियानिष्पत्तौ पूर्व सूत्र में था ही, वैसे यहां भी आ जाएगा, लेकिन धातु एक जोड़ देना है कि सभी धातु स्थल पर इसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। देवधात्वर्थ क्रियानिष्पत्तौ, देवधात्वर्थ फल के निष्पत्ति में जो साधक तम है, प्रकृष्ट उपकारक है, ऐसा कारक कर्म संज्ञक होता है। बात सुनेगी, अर्थ एकदम स्पष्ट है। क्या अर्थ है, दिवधात्वर्थ क्रिया अर्थात फल की निष्पत्ति में जो साधक तम अर्थात अत्यंत उपकारक, प्रकृष्ट उपकारक कारक है, वह कारक कर्म संज्ञक होता है। ये अर्थ तो आ ही गया। फिर ये चा की क्या जरूरत है, इसका कोई उपयोग नहीं हुआ ना अभी। ये तो दिवाह कर्म इसको लेकर के और कुछ पदों की अनुवृत्ति करके ही इतना अर्थ लब्ध हो गया। चाक श्री रखा है तो ग्रंथकार लिखते हैं चार कर्ण संयम है, चकार ग्रहण किया गया। चकार ग्रहण से क्या होगा कि कर्ण का भी इसमें अनुवृत्ति आ जाएगी। अतः दिवधात्वर्थ क्रिया के निष्पत्ति में जो साधक तम है, ऐसा कारक कर्म संज्ञक होता है, और चकारक ग्रहण सामर्थ्या क्या होता है, कर्ण संज्ञक भी होता है। तो उस प्रकृष्ट उपकारक कारक की कर्म संज्ञा तथा कर्ण संज्ञा होती है, ऐसा इस सूत्र का अर्थ है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए ग्रंथकार ने क्या कहा है, चात कर्ण संयम ऐसा लिखा है। तो ये चात कर्ण संयम का क्या अभिप्राय है। दो संज्ञाओं को अगर रखना है तो ये देखिए इस सूत्र में क्या आता है, साधक तम की अनुवृत्ति आ रही है कि नहीं, उसी सूत्र से कर्ण की अनुवृत्ति स्वतः आ जाती। आपको चा रखने की तो जरूरत नहीं है, कर्ण ही लाना है ना। ग्रंथकार ने लिखा चात कर्ण संज्ञा, तो चा से कर्ण की अनुवृत्ति आती है, ऐसा समझ में आ रहा है, जिससे उस साधक तम की दिवधात्वर्थ क्रिया के निष्पत्ति में जो साधक तम है उसकी कर्म संज्ञा तथा कर्ण संज्ञा दोनों संज्ञाएं इस सूत्र के द्वारा होती हैं, ऐसा हम लोग समझते हैं। लेकिन यह करने के लिए, दोनों संज्ञाओं का विधान करने के लिए चा की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वह कर्ण तो बहुत दूर में नहीं है भाई, इसके पहले ही है, इसलिए साधक तमम जब आ रहा है तो उसी पद से, उसी सूत्र के द्वारा कर्णम की भी अनुवृत्ति आ जाती, तो दोनों संज्ञाओं का विधान इस सूत्र के द्वारा हो जाता, चाक ग्रहण की जरूरत नहीं थी। बात सुना गई। तो कहे इन दोनों का कर्ण की अनुवृत्ति आने में कोई क्लेश नहीं है, अनुवृत्ति तो आ जाती। लेकिन क्या होता, ये जो दिवह कर्म चा सूत्र है, यह आक डारा दे का संज्ञा के अधिकार में पठित है। कहाँ पठित है, ये एक सूत्र है, आकडारा दे का संज्ञा। इसको कहते हैं एक संज्ञाधिकार। क्या कहते हैं, एक संज्ञाधिकार अथवा कडारीय संज्ञाधिकार दोनों कहा जाता है। तो आकडारा दे का संज्ञा सूत्र के द्वारा एक संज्ञाधिकार चलता है, जिसका मतलब क्या है कि इसके, ये सूत्र की संख्या भी ध्यान रखिए, 1 4 1 4 1, पहले अध्याय के चौथे पाद का पहला सूत्र है आकडारा दे का संज्ञा। तो यहां से लेकर के और 2 2 38 कडाराह कर्मधारया, यहां तक लेकर के, यहां से आरंभ कर 1 4 1 से आरंभ करके 2 2 38 में कडाराह कर्मधारया सूत्र है, वहां तक एक संज्ञाधिकार चलता है। उस एक संज्ञाधिकार में क्या होता है कि किसी एक की एक ही संज्ञा होगी, एक साथ अधिक संज्ञा नहीं होगी। तो कर्ण की अनुवृत्ति तो हम कर लेंगे। कर्ण की अनुवृत्ति करने से क्या होगा कि दिवधात्वर्थ जो क्रिया है
है, उस द्विवधात्वर्थ क्रिया के निष्पत्ति में जो साधक तम है, प्रकृष्ट उपकारक है, उस प्रकृष्ट उपकारक की कर्म संज्ञा तथा करण संज्ञा, यह दोनों संज्ञाओं का विधान इस सूत्र के द्वारा होता। किंतु आकडारा दे का संज्ञा के अधिकार में पठित है ना, दिवा कर्मचा, क्या संख्या है इसकी? 1-4-43, तो इसके अधिकार में पठित है। तो एक संज्ञा के अधिकार में पठित है, तो इस सूत्र के द्वारा दो संज्ञाओं का विधान होता, किंतु युगपत नहीं हो पाती, एक साथ दो संज्ञाएं नहीं हो पाती। कभी कर्ण संज्ञा होती तो उस समय कर्म संज्ञा नहीं रहती, जब कर्म संज्ञा होती तो क्या होता? कर्ण संज्ञा नहीं होती। दोनों अधिकार करके, कर्ण का अनुवृत्ति करके इस सूत्र के द्वारा दोनों संज्ञाओं का विधान तो किया जा सकता था, किंतु क्या होता, यह सूत्र एक संज्ञा अधिकार में पठित है, अतः युगपत संज्ञा द्वय का समावेश नहीं हो पाता। उन दो संज्ञाओं में क्या होने लगता? पर्यायापत्ति होती, एक बार ये एक बार ये, दोनों एक साथ नहीं हो पाती। तो कर्ण का अनुवृत्ति करने से दोनों संज्ञाओं की पर्यायता सिद्ध हो जाती है, किंतु दोनों संज्ञाओं का एक साथ समावेश नहीं हो पाता। यहाँ ये 4 रखा ना, तो 4 केवल अनुवृत्ति के लिए नहीं रखा है, क्योंकि हमने बताया अनुवृत्ति तो स्वतः प्राप्त है, अनुवृत्ति के लिए नहीं रखा है। 4 अधिक शब्द को रखा, तो एक हम नियम जानते हैं, क्या? शब्दाधिक्यात् अर्थाधिक्यम, नियम है ना, शब्दाधिक्यात् अर्थाधिक्यम। मतलब क्या है? अगर शब्द कुछ अधिक होता है तो वहां पर वह कुछ अधिक अर्थ का भी प्रतिपादन कराएगा, कुछ न कुछ अधिक अर्थ उस अधिक शब्द के द्वारा बोधित होगा। शब्दाधिक्यात् अर्थाधिक्यम नियम है। तो यहाँ 4 शब्द अधिक है, वो क्या बतलाएगा? वो बतलाएगा कि एक संज्ञा अधिकार में भले ही इसका पाठ है, किंतु कर्म संज्ञा और करण संज्ञा दोनों संज्ञाएं युगपत होती हैं, एक साथ दोनों संज्ञाएं हो जाएंगी। तो युगपत संज्ञा द्वय के समावेश के लिए ही 4 लिखा गया, ठीक है ना। चकारात करण संज्ञा मतलब एक साथ करण संज्ञा, कर्म संज्ञा रहेगी, और चकार ग्रहण सामर्थ्यात उसी में करण संज्ञा का भी समावेश हो जाएगा। तो युगपत संज्ञा द्वय के समावेश के लिए ही सूत्र में चकार ग्रहण किया गया है। इन दो संज्ञाओं के समावेश का फल क्या है? तो संज्ञा द्वय का समावेश का फल है मनसा देवः, ये प्रयोग की सिद्धि। क्या फल है? ये मनसा देवः, ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग ही फल है किसका? दो संज्ञाओं का युगपत समावेश करने का। दो चकारक ग्रहण के द्वारा दो संज्ञाओं का समावेश हुआ, उस समावेश का क्या फल है? तो मनसा देवः, ये प्रयोग का साधुत्व। कैसे ये प्रयोग साधु होता है? तो देखो यहाँ दिव धातु में, दिव धातु से उससे अण प्रत्यय हुआ है। क्या प्रत्यय हुआ है? अण प्रत्यय हो, किससे? कर्मण्यण, कर्मणि अण। कर्म के सूत्र क्या कहता है? कर्मणि अण, मतलब कर्म उपपद रहते हुए धातु से क्या होता है? अण प्रत्यय होता है। यहाँ दिव धातु थी, इस दिव धातु से क्या होता है? मनसा रहते हुए, मनसा इसके उपपद रहते हुए दिव धातु से अण प्रत्यय करते हैं। अण करने के बाद उपधा को गुण हो जाता है और देव ऐसा बन जाता है। बात समझ गई? अब देखो अण करने के लिए, कर्मण्यण से अण प्रत्यय करने के लिए क्या चाहिए? हमको कर्म उपपद चाहिए। तो अगर ये जो मनसा है इसकी कर्म संज्ञा ना हो तो बताइए कि दिव धातु से अण प्रत्यय होकर के देवः बनेगा? नहीं बन पाएगा। तो मनसा देवः में ये देव शब्द में कर्मण्यण सूत्र के द्वारा अण प्रत्यय करने के लिए मन की क्या चाहिए? कर्म संज्ञा अपेक्षित है। कर्म नहीं होगा तो क्या नहीं हो पाएगा? अण प्रत्यय नहीं हो पाएगा। ठीक है। और देखो मनसा में आपको क्या विभक्ति दिख रही है? तृतीया दिख रही है। तृतीया कब होगी? जब वह करण होगा। तो यहाँ मन में एक साथ मन की दो संज्ञाएं,
कर्म संज्ञा है, तो एक मन को कर्म मान करके ही दिव धातु से अण प्रत्यय हो जाता है कर्मण्यन, क्योंकि मन कर्म है तो मन रूपी कर्म के उपपद रहते हुए दिव धातु से कर्मण्यन सूत्र के द्वारा अण प्रत्यय होके देवहा ऐसा बन जाता है अण प्रत्यय। और मन क्या है? करण है, इसीलिए वहां पर तृतीया होती है मनसा देवहा। समास सिद्ध भी हो जाता है, किंतु एक सूत्र है मनसा संज्ञायाम। क्या सूत्र है? मनसा संज्ञायाम, ऐसा एक सूत्र है। ये कहता है कि मनस शब्द से उत्तर में तृतीया का अलुक होता है अगर संज्ञा अर्थ गम्यमान हो। तृतीया विभक्ति का क्या करता है? यहाँ देखो तृतीया दिख रही है, ये जो मनसा देव दो पद नहीं है, एक ही पद है, समास हो जाता है ना। जैसे कुंभकार, तो कुंभम करोति विग्रह करके करते हैं, लेकिन कुंभ का फिर कार के साथ समास हो जाता है, तो वो एक पद ही कुंभकार बनता है। वैसे मनसा देव भी क्या है? एक ही पद है। तो यहाँ पर क्या है? मनसा में कर्ण में तृतीया आई है और उस तृतीया का लुक होना चाहिए समास में, लेकिन क्या सूत्र लग गया है? मनसा संज्ञायाम। मनसा उत्तरस्याः तृतीयायाः अलुक भवति संज्ञायाम गम्यमानायाम। मनस शब्द से उत्तर में जो तृतीया है उस तृतीया का अलुक होता है, अर्थात लुक नहीं होता है अगर संज्ञा गम्यमान रहे तो बात समझ आ गई? क्या समझे कि युगपत संज्ञा द्वय का समावेश, एक साथ ही दोनों संज्ञा हो जाए एक ही लक्ष्य में, तो एक साथ दोनों संज्ञाओं का समावेश हो जाए, इसके लिए ये चाको रखा गया है। ठीक है। फल क्या हुआ? तो मनसा देवहा, ये प्रयोग में मन की कर्म संज्ञा होने के कारण ही मनोरूपी कर्म के उपपद रहते हुए दिव धातु से कर्मण्यन सूत्र के द्वारा अण प्रत्यय सिद्ध हो जाता है, और मन की कर्ण संज्ञा रहने के कारण ही मन शब्द से तृतीया भी हो जाती है, नहीं तो ये मनसा देवा प्रयोग नहीं बन पाता। तो यही संज्ञा द्वय के समावेश का एक फल है। ठीक है। इसमें बहुत विवाद भी है, लेकिन अभी सामान्यतया ये मनसा देवा फल है, इसको आप जो है याद रखिए। खंडन मंडन की परंपरा ये यहाँ पर ना, ठीक है, ये बता देना है, वो यहाँ भी हो गएगा। ठीक है, ये हटाना, ये हटा। तो मनसा देवः यही जो है प्रयोग। ठीक है, मनसा देवः पहले ही बताना चाहिए ना, मनसा देवः। क्लियर हो गया। उसी प्रकार एक दूसरा भी फल देख लो, हटा लें। ये ठीक से समझ में आ गया ना? हाँ, चल इतने से हो जाएगा। और क्या है? एक दूसरा फल देखो जिसमें किसी को विवाद नहीं है। मनसा देवा में थोड़ा सा विवाद है, इसलिए एक दूसरा भी बता देते हैं। अक्षयिर देवयते, अक्षयिर देवयते यज्ञ दत्तेन देवदत्तः। ठीक है, ये जो प्रयोग यहाँ क्या है? अक्षयिर देवयते, मुख्य इतना ही ध्यान रखना है। यहाँ देखो ये दिव धातु का प्रयोग है ना, वहां भी मनसा देवा में दिव धातु था, उस दिव धातु के प्रति मन जो है साधक तम था, इसीलिए वहां प्रवृत्ति हुई। यहाँ पर भी ये दिव धातु है, उस दिव धातु दिव क्रीड़ा, उस क्रीड़ा में साधक तम कौन है? अक्ष। अक्ष मतलब पासे। तो वो पासा जो है क्या है? दिव धात्वर्थ क्रिया के निष्पत्ति में साधक तम है, तो इसकी क्या होती है जी? इसकी कर्ण संज्ञा होती है। कर्ण संज्ञा का फल आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि अक्षयी शब्द में तृतीया विभक्ति आई, ये कर्म संज्ञा का फल है, कर्ण संज्ञा का फल है। कर्ण संज्ञा है इसलिए तृतीया होती है। इसी अक्ष की कर्म संज्ञा भी है। कर्म संज्ञा का फल क्या है कि ये दिव धातु अभी क्या है? अकर्मक नहीं रही। क्या नहीं रही? अकर्मक। अगर कर्म नहीं होता तो ये धातु क्या हो जाती जी? अकर्मक हो जाती। अभी कर्म है, अक्ष की कर्म संज्ञा है, तो ये सकर्मक धातु है, अकर्मक धातु नहीं है। अगर ये अकर्मक धातु होती तो यहाँ क्या हो जाता? ये ऋणतावस्था में प्रयोग किया है कि यज्ञदत्त खेलता है और उसको जो प्रेरित करता है कौन? देवदत्त। तो यहाँ ऋणत प्रयोग है,
तो एक सूत्र आप लोग पढ़े हैं, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणा मणिकर्ता शरौ। उसमें लिखा कि अकर्मक धातु का जो कर्ता वह ऋणतावस्था में कर्म संज्ञक हो जाता है। तो ये अगर दिव धातु अकर्मक होती, अक्ष की कर्म संज्ञा नहीं होगी, तो ये क्या बन जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। और यदि अकर्मक होता तो इसकी क्या हो जाती, अन्यंत कर्ता यज्ञदत्त की कर्म संज्ञा होने लगती। बात समझ आ गई? लेकिन वो कर्म संज्ञा नहीं हुई ना, ये जो है निषेध लग गया। किंच एक दूसरी बात यह है कि इसमें अणाव कर्म का चित्तवत कर्तृकात, इस सूत्र के द्वारा परस्मयी पद होने लगता अगर यह धातु क्या होती, अकर्मक होती। तो अकर्मक क्यों नहीं है, क्योंकि अक्ष ये कर्म विद्यमान है, अक्ष करण है इसलिए तृतीया हो गई, और इसी अक्ष की उसी समय में कर्म संज्ञा है, अक्ष कर्म विद्यमान है, इसीलिए दिव धातु क्या नहीं है, यह अकर्मक नहीं है, सकर्मक होगी। अकर्मक नहीं है तो अकर्मक मान करके उसके अनंतावस्था का जो देवदत्त रूप यज्ञ दत्त रूपी करता है उसकी अनंतावस्था में कर्म संज्ञा नहीं हुई, यह एक फल हो गया। और दूसरा फल है कि देवयते में परस्मयी पद भी नहीं हुआ, अकर्मक धातु से परस्मयी पद का विधान होता है। अणाव कर्म का चित्तवत कर्तृका, और देख लेना उसमें अणाव चित्तवत, ये देख लेना अणाव कर्म का चित्तवत कर्तृका, ऐसा सूत्र है। तो उस सूत्र के द्वारा परस्मयी पद भी नहीं हुआ। तो ये दोनों संज्ञाओं के समावेश का हम लोगों ने फल देखा, समझ आ गया ना? हटा दे। देखो, और ग्रंथकार ने क्या एक उदाहरण दिया है, इन्होंने तो समावेश का एक साथ फल नहीं दिया है, तो एक उदाहरण के रूप में दे दिया है। क्या दिया है, अक्षयी ऐसा प्रयोग। देखो स्पष्ट है, दिव धातु का प्रयोग है। दिव धात्वर्थ क्रिया क्या है, क्रीडनम। उस क्रीडन में अत्यंत उपकारक कौन है, उस क्रीडन में अत्यंत उपकारक है अक्ष, ठीक है। उस अक्ष की जब करण संज्ञा कर दिए तो तृतीया होकर के अक्षय ही बन गया, जब कर्म संज्ञा हो गई तो क्या बन गया, अक्षान, ऐसा प्रयोग होगा। तो यहाँ दोनों एक साथ करने का कोई विशेष फल, एक साथ दोनों विभक्ति तो आ नहीं सकती, विभक्ति मतलब द्वितीया तृतीया दोनों एक साथ एक ही प्रयोग में नहीं आएगी ना। इसलिए हमने फल क्या देखा कि कहीं पर तृतीया फल है विभक्ति का, और जो तृतीय मतलब करण संज्ञा का फल तो तृतीया विभक्ति करना है, कर्म संज्ञा का फल कहीं अण प्रत्यय करना है, कहीं पर कर्म संज्ञा का फल क्या है कि धातु का सकर्मक हो जाना फल है। तो अलग अलग दोनों का विभक्ति ही फल नहीं हो सकता, इसलिए ग्रंथकार ने विभक्ति ही फल यहाँ दिखाना है, अतिरिक्त फल नहीं दिखाना था, इसलिए विभक्ति के अभिप्राय से दो उदाहरण दिया। अक्षय ही दिव्यति ये भी बनेगा, अक्षान दिव्यति ये भी प्रयोग बनेगा। यहाँ कोई जो है विभक्ति उत्पत्ति रूपी दोनों फल एक साथ नहीं हो सकता, दोनों यदि प्राप्त रहेंगी तो तृतीया विभक्ति पर विभक्ति है तो परत्वात् तृतीया ही होगी। इसलिए हमने उदाहरण में देखा मनसा देवः अक्षैर देवयते इत्यादि में क्या होता है, तृतीया विभक्ति ही होती है। कर्म संज्ञा का दूसरा फल यहाँ प्रस्तुत किया गया, यहाँ कोई अतिरिक्त फल नहीं है, इसलिए दो उदाहरण उन्होंने दे दिया, अक्षय ही दिव्यति और अक्षान दिव्यति। तो हम लोगों ने इस सूत्र में क्या पढ़ा कि दिवहा कर्मचा, यह सूत्र कर्म संज्ञा का विधान करता है, साथ में इस सूत्र के द्वारा करण संज्ञा का विधान भी होता है। किसकी कर्म संज्ञा करता है, तो दिव धात्वर्थ क्रिया के निष्पत्ति में जो साधकतम अर्थात प्रकृष्ट उपकारक है, ऐसे अत्यंत उपकारक कारक की कर्म संज्ञा तथा करण संज्ञा इस सूत्र के द्वारा होती है। चकारक ग्रहण क्यों किया गया, तो चकारक ग्रहण इसलिए किया गया कि चकारक ग्रहण नहीं रहेगा तो अनुवृत्ति करके करण का लाभ तो हो जाएगा, किंतु एक संज्ञा अधिकार में इसका पाठ है, जिससे एकता दोनों संज्ञाओं का समावेश नहीं हो पाएगा, अतः संज्ञाद्वय समावेश करने के लिए चकारक ग्रहण किया गया। तो शब्दाधिक्यात अर्थाधिक्यम इस रीति से चकारक ग्रहण सामर्थ्यात दोनों संज्ञाओं का युगपत समावेश सिद्ध हो जाता है, जिसका फल मनसा देवः अक्षैर देवयते इत्यादि में हम लोगों ने देखा।
श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः।